बुलेटिन का आगाज़ करें और अब आपको बताएं सिंध पुलिस का बड़ा कारनामा। औरंगी के घर में गुटखे के लिए छापा मारा, 25 लाख चोरी कर लिए। चोरी टास्क फोर्स टीम में मौजूद 3 लेडी कांस्टेबल्स की जानिब से की गई। डीएसपी आबिद फजल की इब्तदाई रिपोर्ट आला-हुकाम कोर्साल। रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन एहलकारों से पैसे बरामद करके मुअत्तल कर दिया गया। आपको अपडेट करें, रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन एहलकारों से पैसे बरामद करके मुअत्तल कर दिया गया। चोरी टास्क फोर्स टीम में मौजूद 3 लेडी कांस्टेबल्स की जानिब से की गई है। डीएसपी आबिद फजल की इब्तदाई रिपोर्ट आला हुकाम को अरसाल कर दी है। सिंध पुलिस का बड़ा कारनामा, औरंगी के घर में गुटखे के लिए छापा मारा गया, 25 लाख चोरी कर लिए। चोरी टास्क फोर्स टीम में मौजूद 3 लेडी कांस्टेबल्स की जानिब से की गई। डीएसपी आबिद फजल की इब्तदाई रिपोर्ट आला हुकाम को अरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन एहलकारों से पैसे बरामद करके मुअत्तल कर दिया गया। आपको अपडेट करते चलें, रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन एहलकारों से पैसे बरामद करके मुअत्तल कर दिया गया है। सिंध पुलिस का बड़ा कारनामा है, औरंगी के घर में गुटखे के लिए छापा मारा गया। चोरी टास्क फोर्स टीम में मौजूद 3 लेडी कांस्टेबल की जानिब से की गई है। गुज़िश्ता रोज़ डीएसपी आबिद फजल की सरबराही में छापा मारा गया। छापे के दौरान यूसुफ और हुसैन को गिरफ्तार किया गया। रिहायशी घर से 2.5 मन के करीब गुटखा और मवाद बरामद किया गया। औरंगी थाने में मुकदमा दर्ज करवाने के बाद टास्क फोर्स वापस गई। रिहायशी मकान के अफराद थाने पहुंचे और पैसे चोरी होने का बताया। पुलिस हुकाम ने इतला मिलते ही रास्ते में टास्क फोर्स को रोका। सिंध पुलिस का बड़ा कारनामा है, औरंगी के घर में गुटखे के लिए छापा मारा गया। और अब आपको बताएं, कराची की सड़कों की हालत बदली ना जा सकी। मुर्तज़ा से दाऊद चौरंगी तक गुजरने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे पड़ने के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखें। कराची में सड़कों की हालत ज़ार तब्दील ना की जा सकी। मुर्तज़ा से दाऊद चौरंगी जाने वाली सड़क तबाही के दहाने पर पहुंच गई। गड्ढों में पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर होने लगी। खस्ता हाल सड़क से गुजरना मुसाफिरों के लिए इम्तिहान बन गया। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। इतने शदीद खड्डे हैं कि हर रोज़ जो है ना गाड़ियाँ ख़राब होती हैं यहाँ पे। ये तकरीबन हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के दौरान थोड़ा बहुत 19-20 सही कर देते हैं, मगर उसके बाद वही हिसाब होता है। 4 साल यही चलता रहता है मुसलसल। ये इन्होंने कटाई की है, कटाई 2 दिन के अंदर हुई है, यहाँ से लेकर मुर्तज़ा चौरंगी तक। फिर उसके बाद बिल्कुल गायब हो गए ये लोग। 2 महीने हो गए हम यहीं के रिहायशी है। हमारे घर के अंदर इतनी धूल मिट्टी है कि हम सुबह उठते हमने ये समझते कि हम कच्चे के इलाके में रह रहे। सारे बच्चे, वालिदैन, मैं खुद सीने सब बीमार है, सबको परेशानी है। मैं तो रिक्शा ड्राइवर हूँ। जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो गाड़ियों का भी नुकसान, आवाम का भी नुकसान। धूल, इतनी मट्टी धूल होती है कि सामने नज़र भी नहीं आता है। एक्सीडेंट का भी ख़तरा होता है। मसलन ये लोग काम करते हैं, ये अपना भी नुकसान करते हैं, हमारा भी करते हैं, मट्टी डाल के छोड़ देते हैं। कराची में सड़कों की हालत दुरुस्त करने की हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। आज भी बेशतर सड़कों की मरम्मत ना हो सकी। शहरियों ने मुताल्लिका इदारों से सड़कों की मरम्मत फौरी तौर पर कराने का मुतालबा किया। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ अक्सर शाहिद, T21। अब आपको बताएं, डॉक्टर और फार्मेसी दाखिला टेस्ट साल 2025 का इनेकाद। मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम में दाखिला टेस्ट के लिए 8000 से ज़ायद उम्मीदवारों की शिरकत। इंचार्ज डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर साइमा अख्तर के मुताबिक पहले के मुकाबले में तादाद कम है, तलबा में रुझान कम हो रहा है। फरहान खान की रिपोर्ट देखें। कराची में मॉर्निंग व इवनिंग प्रोग्राम के लिए दाखिला टेस्ट, फार्मेसी की मुख्तलिफ फैकल्टी के लिए टेस्ट का एहतमाम। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की दाखिला टेस्ट साल 2025 में शहर भर से 8000 से जायद उम्मीदवारों ने शिरकत की। टेस्ट के लिए जामा कराची के मुख्तलिफ शोबाजात में 22 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। इंचार्ज डायरेक्टर एडमिशन डॉक्टर साइमा अख्तर ने बताया कि पहले के मुकाबले में तादाद में थोड़ा फ़र्क आया है, तलबा में रुझान कम हो रहा है। ओवरऑल जो हम देख रहे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली थोड़ा सा रुझान शायद कम हो रहा है। तो बहुत हल्का सा फ़र्क ज़रूर आया है, लेकिन एडमिशन लेने के इंटरेस्ट वाले बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं। आज ही 17 तारीख को जो हमारा ओपन मेरिट का भी एडमिशन अनाउंस हो रहा है, तो हमारे पास तादाद बढ़ती चली जाएगी। दाखिला टेस्ट के इनेकाद पर वालिदैन का मिला जुला रुझान देखने को मिला। कोई इंतजामात से खुश तो किसी ने इंतजामात की कमी का शिकवा किया। पेरेंट्स के लिए जो ना कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर। हम यहाँ लॉबी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए हैं
कोई नीचे बैठा हुआ है, कोई फर्श पे बैठा हुआ है। मतलब इस पोर्शन के अंदर कोई इंतज़ाम नहीं है पेरेंट्स के लिए, ना कोई चेयर्स का इंतज़ाम है, ना पानी का इंतज़ाम है। बहरहाल हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ आए हैं, कोई मतलब ऐसा कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ दिल करे बैठ गए फ़िलहाल, और कोई मसला नहीं है। पानी का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं, लोकल सा गिलास रखा हुआ है। हाँ जी, उन्होंने चेयर्स वगैरह दी थी और पानी की बोतलें वगैरह दी, जूसेस वगैरह उन्होंने दिए थे और अरेंजमेंट अच्छा था। एक्टिंग वाइस चांसलर डॉक्टर शाइस्ता तबस्सुम ने बताया कि टेस्ट में 50 मार्क्स लेने वाले तलबा कामयाब होंगे। फार्मेसी और कंप्यूटर साइंस सबसे अहम डिपार्टमेंट हैं जिसके लिए मुकाबला सख्त होता है। कैमरामैन हारिस के साथ फरहान खान, सिटी 21। कराची में लगने वाले हफ्तावार बाजार शहरियों की पहुंच से दूर होने लगे। गुलशन इकबाल के इतवार बाजार में सामान महंगे दामों फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं कि कम कीमत सामान के लिए सस्ते बाजार का रुख किया, लेकिन यहाँ भी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अक्सर शेख की रिपोर्ट देखें। शहर कायद में हफ्तावार बाजार भी आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगे। बचत बाजार बढ़ती महंगाई में आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गए। गुलशन इकबाल के सस्ते बाजार में अशिया भी महंगे दामों मिलने। बचत बाजारों में जूते, कपड़े, कंबल, बर्तनों के अलावा खाने पीने की अशिया, सब्जियां और फल भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। शहरी कहते हैं मार्केट से ज्यादा पैसों में यहाँ चीजें मिल रही हैं। क्योंकि लोग यहाँ पर इसलिए आते हैं, संडे मार्केट बाजार इसलिए आते हैं कि हमें यहाँ कम रेट्स में चीज़ें मिल जाएंगी, बट यहाँ पर नहीं मिलती हैं। सेम प्राइसेस है, हमें कोई डिफरेंस नहीं लगता इसमें। बल्कि हम घरों से अगर आते भी हैं तो हम अपना वही किराया खर्च करते हैं, फिर हम आते हैं वही हमें, बल्कि ये हमें ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है यहाँ की चीज़ें। बाजार इंतजामिया का कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो रेट दिए गए हैं वही चल रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो खाने पीने की अशिया है, जैसे किराने में आइटम आ जाता है, सब्ज़ी फ्रूट हो गए, उनकी तरफ से गवर्नमेंट जो है कमिश्नर कराची की तरफ से इशू होते हैं। जो लिस्टें हमारे पास आती हैं उसके ऊपर हम फॉलो करवाते हैं। कोई स्टॉल होल्डर अगर वो चार्ज ऊपर लेता है तो हम बाकायदा उनको सज़ा देते हैं। सज़ा इस तरीके से देते हैं कि उनका जो है कांटा वगैरह जिस पे वो तोल करते हैं वो हम 2-4 घंटे के लिए उठा के रख देते हैं। कराची में लगने वाले बचत बाजार मार्केट से जायद कीमत पर सामान फरोख्त करने लगे। शहरियों ने मुताल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सिंध चैप्टर के कॉन्वोकेशन की तकरीब। 2004 से 2022 तक ग्रेजुएट होने वाले तलबा में गोल्ड मेडल्स और डिग्रियां तकसीम की गई। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल मेहमान खसूसी थे। तफसीलात जानेंगे उसामा मलिक की इस रिपोर्ट में। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सिंध चैप्टर का कॉन्वोकेशन में एमफिल, मास्टर्स और ग्रेजुएट तालिब इल्मों को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। मिस फरीना अजीम, खालिद मकबूल सिद्दीकी की गोल्ड मेडल हासिल करने वाले तालिब इल्मों को मुबारकबाद, नौजवानों को बासलाहियत करार दिया। बस तालिब इल्म ही है कि इन्हीं के ज़िम्मे है ये पाकिस्तान भी, और ये उम्मीदें, यकीन, यही हमारा सबसे बड़ा कौमी असासा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कौमी असासा कल कौम को एक मजबूत और मुस्तहकम दौर में दाखिल कर। कॉन्वोकेशन में तालिब इल्म पुरजोश नजर आए, जिनमें एक तलबा ऐसी भी थी जिसने खानदान में पहली बार डिग्री हासिल की। मैं नवाबशाह की स्टूडेंट हूँ। मैं अपने ख़ानदान की पहली वुमेन हूँ जो इस डिग्री को लेकर यहाँ तक पहुँची है, और मैं चाहूँगी नवाबशाह की जितनी भी तालिब इल्म हैं वो सब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आएँ, एडमिशन लें और आगे से आगे अपनी तालीम को, जिस भी वजह से उनकी तालीम रुक चुकी है, आगे से आगे पढ़ें, दाखिला लें और अपनी जो है नस्लों को आगे से आगे बढ़ाएं। वाइस चांसलर डॉक्टर नासिर महमूद बोले, यूनिवर्सिटी से 50 लाख के करीब ग्रेजुएट हो चुके हैं। मुल्क में शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें हमारा तालिब इल्म ना हो। यूनिवर्सिटी से आज तक कमो बेशी 50 लाख तलबा ग्रेजुएट हो चुके हैं। आज हम तहदीस नेमत के तौर पर ये बात कह सकते हैं कि पाकिस्तान का शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिसमें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट ना हो या वहाँ उस फैमिली से कोई इस यूनिवर्सिटी में पढ़ ना रहा हो। वफाकी वजीर तालीम ने तलबा को मुल्क का असासा करार दिया। तकरीब में सिंध के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के सरबराहान, स्कूल, कॉलेजेस और जामियात के असातिज़ा, मुल्क के नामवर सहाफ़ी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन शाहजेब रजा के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। अब आपको बताएं, इदारा मारूफुल कुरान कश्मीर कॉलोनी में शेखुल हदीस सलामा अल्लाह बख्श अवैसी शहीद के सालाना उर्स महफिल का इनेकाद किया गया। उर्स में तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजराने पेश किए गए।
मदारिस पर भी गुफ्तगू की गई। तफसीलात जानेंगे उसामा मलिक की इस रिपोर्ट। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे बिन ए बहार फिरते हैं, क्या खूब पसंद थी तेरी ए फरिश्ता ए अजल, तूने फूल ही वो चुना जो सारे गुलशन को वीरान कर गया। उर्स का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। अल्लामा अकरम नक्शबंदी और तालिब इल्म उमर याकूब ने गुलाह अकीदत तालिब इल्म ने हिफ्ज़ कुरान के मौके पर मुसर्रत का इजहार किया और आलिम बनने की ख्वाहिश जाहिर की। बहुत अच्छा मदरसा है, तालीम अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, उस्ताद साहबान बहुत अच्छे हैं। आगे इंशाल्लाह 1-2 बार गिरदान मुकम्मल करेंगे, फिर तजवीद इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे, फिर उसके बाद आलिम बनेंगे। मुदर्रिस अल्लामा जमील हजारवी ने मदारिस की अहमियत पर सैर हासिल गुफ्तगू की। उन्होंने मदारिस को दीन की बका करार दिया। तो ये जो दीनी मदारिस हैं, ये दीनी उलूम के स्पेशल इदारे हैं जहाँ पर लोगों को कुरान की तालीमात दी जाती है, हदीस की तालीमात दी जाती हैं, फ़िक़्ह पढ़ाई जाती है, उनकी दुनिया भी संवरती है, उनकी आखिरत भी संवरती है और उनका अल्लाह रसूल के साथ ताल्लुक़ बेहतर होता है और उनको बताया जाता है कि आप दुनिया में आए क्यों हैं, अल्लाह ने आपको पैदा क्यों किया है। उर्स में अल्लामा डॉक्टर सोहबत खान कोहाटी, मुफ्ती खालिद महमूद और इदारे के फारिगुत तहसील और मौजूदा तलबा ने शिरकत की। कैमरामैन शाहजेब रजा के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। दुनिया भर में रेलवे के निज़ाम में नित नई तब्दीलियाँ और जिद्दत आलात का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन शहर कायद में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जहां 1896 का निज़ाम राइज है। ब्रिग रोड स्टेशन पर लगा बरतानवी दौर का घंटा मुसाफिरों को ट्रेन की आमद का पता देता है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद दानियाल की इस रिपोर्ट में। हर गुजरता दौर मुसाफिरों की आमदोरफ्त में जिद्दत और तरक्की ला रहा है, वहीं पाकिस्तान के मुआशी हब कराची में मुसाफिरों की आमदोरफ्त का ज़रिया बनने वाला एक मकाम ऐसा भी है जहां तरक्की रुक सी गई है। ये है कराची का दूसरा मसरूफ़ तरीन रेलवे स्टेशन डिग रोड। 1896 में बरतानवी दौर में बनने वाले डिग रोड रेलवे स्टेशन पर रोज़ाना दर्जनों ट्रेनें मुख्तसर वक्त के लिए क़याम करती हैं। रेलवे स्टेशन की सबसे मुनफरिद बात यहाँ का घंटा है, जो ट्रेन के करीब आने पर मुसाफिरों को तैयार रहने के लिए बजाया जाता है। डिग रोड रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को बाखबर रखने वाला अनाउंसमेंट का निज़ाम मौजूद ही नहीं है। ट्रेन आती है, ट्रेन पे लगा सायरन और बरतानवी दौर का लगा हुआ ये घंटा ही बताता है कि ट्रेन आ रही है, लेकिन कौन सी ये किसी को नहीं पता। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। ये सारी पब्लिक अभी भी आप देख रहे हैं, रात 12 बजे से ये लोग बैठे हुए हैं, सखर एक्सप्रेस के लोग हैं। अभी तक कोई गाड़ी का इनको पता भी नहीं है, ना जीपीएस किसी के पास है, ना कोई और सिस्टम है। ये इनका जो यहाँ वाला निज़ाम है इंक्वायरी का, वो भी टोटल फेल है, फ्लॉप है। ना कोई बताने को तैयार है, ये ना कोई यहाँ पर मतलब बैठने का इंतज़ाम है, ना लैट्रीन का इंतज़ाम है, ना पानी का इंतज़ाम है, ना लोगों के कोई बैठने का, ना मतलब किसी का वेटिंग का। हम सिर्फ 50 साल पीछे नहीं चले, मेरे ख्याल में हम 150 साल पीछे चले गए हैं, क्योंकि जैसे दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ जदीद किस्म की मेट्रो, जदीद किस्म की ट्रेन्स आ गई हैं, लेकिन अभी जो हमारा यहाँ पे एक आज से 15-20 साल पहले एक सिस्टम था, अब तो उससे भी हम बहुत ज़्यादा पीछे जा चुके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को यहाँ पे परेशानी का सामना है और ये जो है लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात का बाइस बनता है। और हम ऐसे ही हैं जैसे 50 साल पुराने दौर में बैठे हुए हैं, जहाँ दुनिया भर में मुसाफिरों को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाता है। वहाँ हमारे पास एक डिग रोड रेलवे स्टेशन ऐसा भी है जहाँ ये कहना बजा होगा कि यहाँ ट्रेन की गुज़रगाह के अलावा और कुछ नहीं। सैयद दानियाल, सिटी 21, कराची। अमीर जमात इस्लामी कराची मुहर्रम ज़फ़र का तकरीब से खिताब जारी है। करेंगे ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेगा। लिहाजा इस मौके पर मैं तो सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि आप इस मौके पर इस बात का अज़्म करें, 3 चीजें ऐसी हैं जिसको अपने ग्रह में बांधने की जरूरत है। हम अपने दीन पर फख्र करने वाले बने, हम इस्लाम पर फख्र करें, दीन पर फख्र करें, इल्म की शमा को रोशन करें, इल्म हासिल करें और टेक्नोलॉजी के मैदान में मज़बूत तरीके से आगे बढ़े। इंशाअल्लाह कोई कुव्वत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, वरना मौके तो यहाँ मौजूद हैं। मायूसी भी है इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर मायूसी की सूरत हाल ये है कि 73 लाख बच्चे जो 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे हैं, तालीम के जेवर से महरूम हैं, स्कूलों में जाने के
जाने की उम्रें हैं, स्कूल से बाहर हैं। ये रियासत ना तालीम देती है, ना सेहत के मौके देती है, ना अदल देती है, ना इंसाफ देती है। लेकिन इसी के लिए हमें मुनज़्ज़म होना है, हमें मुत्तहिद होना है, आगे बढ़ना है और इसी के नतीजे में पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह रोशन होगा। हमें आगे बढ़ें, मेहनत करें और इसी मेहनत के नतीजे में सितारों पे कमंड डालना है। उसी तरह कि जिस तरह अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया शहर कराची के मोहसिन मुनम जफर खान साहब, आपसे मुखातिब थे। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहनम जफर का तकरीब से खिताब जारी था। मुनाफाखोरों ने सरकारी निर्खनामे को रोंद डाला। शहर में सब्जियां सरकारी कीमतों से महंगे दामों फरोख्त होने लगी। सब्जी फरोश कहते हैं सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद नहीं कर सकते, मंडी से माल महंगा आता है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। सरकारी नरखनामे बराए नाम, सब्जी फरोशों का तस्लीम करने से इनकार। आलू सरकारी कीमत 69 रुपए के बजाय 80 रुपए किलो फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 138 रुपए किलो मुकर्रर, मगर बाजार में 160 रुपए किलो दस्तयाब। टमाटर सरकारी कीमत 173 के बरक 200 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। सब्जी फरोश कहते हैं मंडी से माल महंगा आ रहा है, सस्ता कैसे बेचें, इखराजात भी बढ़ गए। हालांकि मंडी में टमाटर वगैरह सब्जियां शार्ट है, महंगा है, हल्का फुल्का मिल रहा है। यहाँ अली मार्केट में हम लोग तो फिर भी चांदी करके दे रहे हैं, माल साफ दे रहे हैं, हालांकि मंडी से कम दे रहे हैं। मंडी में इस टाइम 220 रुपये 200 रुपये किलो टमाटर मंडी में, हालांकि वो नीलाम में बिकता है, हल्का फुल्का दागी कच्चा बका सब बिकता है। शहरियों ने मुनाफाखोरों को जिम्मेदार करार देते हुए हुकूमत को भी आड़े हाथों ले लिया। गरीब आदमी खा नहीं सकता है, अब गरीब को चाहिए मस्जिद के दरवाजे जाकर भीख मांग के खावे, यहाँ पर आवे भी नहीं, यहाँ इतनी महंगाई है। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जिस हमारे हिसाब से जो हमारी डेली वेज की दिहाड़ी उस हिसाब से तो बहुत हाई है कीमतें, लेकिन अब क्या कर सकते, पेट के लिए तो कुछ करना पड़ता है ना, खाना तो पड़ता है। शहरी कहते हैं कमिश्नर कराची सरकारी नरखनामे पर सख्ती से अमल दरामद कराएं। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सफूरा टाउन के तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर। लियारी टाउन के सैनिटेशन स्टाफ की तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ सर्जन यूनियन का कल एहतजाज का ऐलान। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। मुलाजमीन को हुकूक दिलाने का अज़म। सफूरा टाउन के 450 मुलाजमीन को ताहाल तनख्वाहें अदा ना की जा सकीं। लियारी टाउन मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौतियों पर यूनियन बरहम। सदन यूनियन के सदर जुल्फ़िकार शाह का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा अमल अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है, कल एहतजाज किया जाएगा। लियारी में भी जो है सैनिटेशन स्टाफ की वाइस चेयरमैनों की बंदर बांट की वजह से जो है अभी तक उनकी तनख्वाह नहीं हो सकी है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये मुलाजमीन हमारे पास आएँ और हमारे वो करें, जबकि वो इलाकों में काम कर रहे हैं। तो जब इलाकों में काम कर रहे हैं तो वाइस चेयरमैन की हाज़िरी लाजमी नहीं है, जबकि वो काम करते हुए उनकी रोज़ाना की फुटेज भी जाती है। ये देखें, मुलाजमीन का तनख्वाह जो बुनियादी हक है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तस्लीम किया है और फाइनेंस रूल में भी है कि अगर आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या मामलात हैं तो वो महीना गुजरने से पहले जब 16 तारीख को बिल बनना शुरू होते हैं या हाज़िरियाँ आना शुरू हो जाती हैं तो उससे 20-22 तारीख तक आपके पास एक टाइम होता है। लेकिन उसके बाद अगर आप कटौती करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो आप सियासी तौर पर करना चाह रहे हैं या उन पैसों को आप हड़प करना चाहते हैं। मुतासरा मुलाजमीन कहते हैं तनख्वाहें बगैर एहतजाज के मिलना नामुमकिन बना दिया गया है। चेयरमैन वाइस चेयरमैन अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं और तनख्वाह काट के दे रहे हैं, तनख्वाह दे नहीं रहे। सफूरा में लियारी में तनख्वाह हो नहीं रही, हर महीने एहतजाज करें तो जो अफसरान है इनका क्या फ़ायदा बैठे हुए। एहतजाज के जो अपना जज के अहकाम को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और हम बड़े परेशान हैं। लियारी में सैनिटेशन की तनख्वाह नहीं हो रही, सफूरा में टोटल स्टाफ की तनख्वाह नहीं हुई। इस तरह नहीं करो जुल्म के साथ। 15-20 साल से मुलाजमीन को तबाह बर्बाद किया। 27 तारीख को 27 नवंबर को KMCL ऑफिस बंद होगा, मेन रोड कमीशन बंद होगा और हम आपसे ये वसूल करने आ रहे हैं। तनख्वाहों में कटौती को सजन यूनियन के सरबराह ने मुंतखब नुमाइंदों की भत्ताखोरी करार दिया है। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।